मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट को इस जीत के लिए आभार करता हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और आज मेरे को 16,000 प्लस वोटों से जिताया। मेट्रो कंसेशन पास, दूसरा कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है। इंडिया इतना डिजिटल हो चुका है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी सफ़र करा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मेरे को ये विश्वास है अगर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इक्विपमेंट्स अच्छी हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो स्पोर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्पोर्ट्स का स्टूडेंट पूरे विश्व में नाम करेगा। देखो, जेनजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है, साथ ही साथ वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आइडियोलॉजी को भी पसंद करता है और उनके लिए उनको नेशनलिज्म की सोच भी है, नेशनलिज्म के साथ है। इसलिए आज उन्होंने हमारे को 3 सीट से विजय बनाया और बड़े मार्जिन से विजय बनाया। उन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे निजी जीवन में परिवार पे उंगली उठाई, बट मैं चुप रहा। मेरे परिवार ने मेरे परिवार ने मेरे को संस्कार दिए किसी के जीवन और निजी जीवन पे उंगली नहीं उठानी, तो इसलिए मैं चुप रहा और आज 16,000 प्लस से जीत के डूसू का अध्यक्ष बन के यही है मेरा जवाब। उनके पास कोई मुद्दा और कोई विजन नहीं है, इसलिए वो उंगली उठा रहे हैं। आज वो एक सीट जीते, उन पे तो उन्होंने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया और हमारी 3 सीटों पे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आपको खुद समझ सकते हैं कि वो किस तरीके की सोच पे है कि वो उंगली उठा सकते हैं पर उनके पास ग्राउंड पे काम करने की कुछ भी नहीं है। मैं इस जीत की बधाई पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एक स्टूडेंट को देना चाहूँगी, क्योंकि ये जीत संघर्ष की जीत है, ये जीत मेहनत की जीत है। ब्लैक स्पॉट्स हैं बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण महिलाएं शाम को 7-8 बजे के बाद बाहर कैंपसेस में घूमने में अनसेफ फील करती हैं। तो उन ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म कराने का काम करेंगे। प्लस हर कॉलेज हॉस्टल के बाहर क्या कहते हैं पेट्रोलिंग कराएंगे, PCR पेट्रोलिंग 24 घंटे, ताकि कोई भी छात्रा अपने आप को अनसेफ महसूस ना करे। हमने प्रोटेस्ट किया था, उसमें 16 दिन का प्रोटेस्ट में हमने सेंट्रलाइज हॉस्टल सिस्टम करा भी और अब हम कोशिश करेंगे कि हॉस्टल बढ़ाया भी जा सके, उस पर भी काम करेंगे। प्लान है अभी हम लोग एक ऐप लॉन्च करने का भी सोच रहे हैं एज सून एज पॉसिबल, जिसमें हम कोई छात्राओं के फ़ोन में वो रहे और ताकि किसी भी छात्रा को कुछ अनसेफ महसूस हो तो उस ऐप के थ्रू हम लोगों को पता चल जाए और हम उस पर कार्रवाई कर सकें। मैं बिहार से आती हूँ, मुझे बिहार और तमाम अन्य राज्यों के 36 बिरादरी का बहुत प्यार मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे वो एक क्षेत्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसका जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय ने ठोक कर दिया है। और मैं उनको भी बता देना चाहती हूँ कि आपको आगे के लिए भी मैं बता दूँ कि आगे भी अगर आपको जीवन में कभी चुनाव लड़ना है तो आपको क्षेत्रवाद छोड़कर राष्ट्रवाद की अलग जगह नहीं बढ़ेगी। NSUI ने नारा दिया था कि नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं दीपिका झा खुद लड़की हूँ लेकिन जीत सकती हूँ, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ। विद्यार्थी परिषद लड़ना भी सिखाता है और जीतना भी सिखाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ NSUI वालों से कि थोड़ा सा अपनी महिलाओं का सम्मान करना सीखो, महिलाओं को आगे करना सीखो, ताकि आपकी सद्बुद्धि आए। एक श्लोक है, यत्र नारस्ति पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में महिला का वास होता है उस घर में सदा सदा देवी का वास रहता है। तो वो लोग महिलाओं का सम्मान करना जानते नहीं है तो देवी का वास उनके संगठन में कैसे रहेगा। जो राहुल गांधी जी का भी बयान आया था, मैंने भी सुना उसको, मुझे तो बहुत हंसी आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने ठोक कर जवाब दिया है कि जेनजी जनरेशन किसके हाथ में अपनी पावर दे वो तय कर चुकी है। कौन संभाल सकता है उस सत्ता को या उस सीट को और कौन काम कर सकता है वो जेनजी जनरेशन अच्छे से जानती है, और कौन उस संविधान की रक्षा कर सकता है और उस संविधान को पूजनीय मान सकता है वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय की जेनजी जनरेशन जानती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास ज़्यादा समय है फालतू बातों करने का, तो उनको थोड़ा काम पे ध्यान देना चाहिए। बधाई मेरे को भी और मेरे साथ जो सेक्रेटरी पद के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे का साथ दिया है, समर्थन दिया, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और ये बात कहना चाहूँगा कि सेक्रेटरी कुणाल चौधरी मैं ही नहीं, वो हर एक स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, वोट किया है। मुद्दे तो कई हैं, जैसे कि कैंपस के अंदर वाईफाई नहीं है। गर्ल्स कॉलेज में मैं गया था प्री कैंपेन में, तो सबसे बड़ा मुद्दा निकला कि वाईफाई नहीं है कॉलेज के अंदर, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। वो गर्ल्स कॉलेज में ये गर्ल्स कह रही थी कि भैया अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम कॉल किसको करेंगे, कॉल करने के लिए नेटवर्क नहीं है। जब मैंने ये चीज़ चेक करी प्री कैंपेन में जाके तो नेटवर्क नहीं इशू था, वहाँ चल नहीं रहा था। तो हमने सबसे बड़ी मांग कैंपस में वाईफाई की रखी है मैनिफेस्टो में अपने। सबसे पहला काम हमारा मेट्रो कंसेशन के लिए पास के लिए रहेगा, जो हम अपनी मांग रखी जाएगी मेट्रो कंसेशन पास के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट हर एक घर से एक सामान्य नहीं रहता है। उसके लिए सबसे पहली मांग हम मेट्रो कंसेशन की रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई आउटर से भी आता है, कोई दूर से आता है, कोई पास से आता है। हॉस्टल के हमने मैनिफेस्टो में अपने ऐड किया हुआ है, हॉस्टल्स के लिए हॉस्टल की मांग रखी जाएगी। हॉस्टल तो हैं कॉलेज में पर उनमें
सीट एलोकेशन कम है तो वो बढ़ाने का प्रयास रखेंगे। जेनजी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एक ये बात दिखा दी है कि वो राष्ट्रवादी स्टूडेंट है। उन्होंने राष्ट्रवाद की बात करके पूरे एबीपी को, पैनल को जिताया, कुणाल चौधरी को जिताया। और जेनजी स्टूडेंट्स अपना प्यार दिखाकर ये दूसरे संगठनों का मुंह बंद कर दिया है कि एबीपी को उन्होंने सपोर्ट किया और ऐतिहासिक जीत दी है। अभी निरंतर तो साल के 365 दिन छात्र हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम, क्योंकि पहले भी हम लड़ते हुए आए हैं। और एबीपी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि हमें इतने बड़े मंच पर पहुँचाया और जो भी स्टूडेंट्स इतना प्यार दिखा। प्रेरणा यही लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से रिलेटेड, स्टूडेंट्स के लिए लड़ते लड़ते इस वहाँ तक पहुँचे हैं।